हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ इंग्लिश का सेकंड चैप्टर। अभी आपको हम इंग्लिश ग्रामर पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी और चैप्टर 1 की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इसके चैप्टर का नाम बेटा स्वामी द मिसचीफ मेकर, मतलब कि एक बहानेबाज लड़का, इसका नाम है स्वामी। तो बेटा ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। एक बच्चा होता है, वो स्कूल ना जाने के लिए बहाने बनाता है। तो बड़ा काफ़ी मज़ेदार कहानी होने वाली है ये, तो ध्यान से पढ़ेंगे। बेटा आप क्या करेंगे, इसमें जो बुक्स जो ये है इसमें कहानी में बताया गया है कि ये मंडे का दिन था। स्वामीनाथन क्या है कि वो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि ये दिन बहुत ख़राब है उसके हिसाब से। मतलब कि सैटरडे और संडे की उसको कितनी आज़ादी मिली थी घूमने की, स्कूल ना जाने की, पढ़ाई ना करने की। ठीक है, तो मंडे को उसका मूड थोड़ा ख़राब सा रहता है और उसको क्या मंडे के क्या है कि डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वो काफ़ी घबराया होता मन से रहता है भाई कि मैं क्या करूँगा अब। ठीक है, वो सैडली मतलब कि दुखी होकर वो अपने बेड पर बैठ जाता है और सोचता है स्कूल के बारे में, टीचर के बारे में। फिर उसको याद आता है कि टीचर में सर हैं मिस्टर बेंदनागम। उनकी आंखें लाल लाल सी रहती हैं। और उसके जो क्लास टीचर हैं, जो हेड मास्टर, उनके पास एक बड़ा सा डंडा है। और इट वॉज 8 o'clock और 8 बज चुके थे। और वो अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था रूम में। और वो उसके पास टेबल थी जिस पर उसका सारा सामान रखा रहता था, जैसा कि उसका कोट हुआ, कैप हुई, स्लेट हुई, इंक बोतल हुई, किताबें हुई और बाकी सब चीज़ वहीं पर डली हुई रहती थी। तो काफ़ी अच्छा नहीं था बच्चा पढ़ने में, इसलिए उसके बारे में मन में ऐसे विचार आते थे। तो वो स्टूल पर बैठा हुआ था, अपनी आंखें बंद करके सोच रहा था कि मैं घर पे कैसे रहूं। फर्स्ट देयर वाज अ टेस्ट ऑफ पजल, मतलब कि स्कूल में क्या होने वाला है वो सोचता है मन में। सबसे पहले तो एक प्रॉफिट लॉस पर एक पजल रहेगा, टेस्ट रहेगा मैथ से, अर्थमेटिक से। देन देयर वाज इंग्लिश, फिर इंग्लिश की नंबर आएगा और उसमें क्या है कि कॉपी डाउन करना है मुझे, क्या क्या होमवर्क करना है जो स्कूल में, मतलब मंडे सुबह बैठा हुआ है और सिर्फ 2 घंटे रह गए कॉलेज स्कूल जाने के लिए और उसको अब होमवर्क ध्यान आ रहा है कि मुझे क्या करना है। तो बोलता है कि मुझे कॉपी डाउन करना है, कुछ पेज हैं 10th लेसन से वो कॉपी डाउन करना है और मुझे डिक्शनरी से मीनिंग लिखनी है जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं। उसके बाद मुझे डिक्टेशन लिखनी है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की, लेसन 8 से, हिंदी से। देन देयर इज अनदर टेस्ट फ्रॉम जियोग्राफी, पर जियोग्राफी का अलग से टेस्ट होगा। और ही हैड ओनली 2 आवर्स, मतलब उसको सब जाने के लिए सिर्फ 2 घंटे रह जाते हैं और उसको इतना सारा काम करना है। हीप ऑफ वर्क, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा काम है, उसको जो करना पड़ेगा। एंड उसको स्कूल भी के लिए भी रेडी होना है। तो वो सोचता है ही डिसाइडेड टू मिस द स्कूल दैट डे, मतलब वो सोचता है कि मैं स्कूल को मिस कर दूँ। तो कैसे सोचता है, स्वामी बस वेरी हैप्पी, वो अपने इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और लेकिन उसका जो डिसीजन था वो हैप्पीनेस की गायब हो गई थी, बैनिस्ड हो गई थी। बैनिस भी होता है बेटा, गायब हो जाना। उसकी जो हैप्पीनेस थी वो गायब हो गई थी क्योंकि उसको अपने पापा का ख्याल आ गया था कि पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं पढ़ाई के लिए। वो उसको ऐसा कभी नहीं करने देंगे कि घर पर उसको रहने दें, स्कूल ना जाने दें। तो करता क्या है, वो अपनी आंखें मरीड़ता है, रब करता है, मतलब कि अपनी आंखों को उंगली से मसलता है। और मसलने के बाद उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं और पापा के पास जाता है। पापा से कहता है पापा, और बोलता है कि मेरा सिर में दर्द हो रहा है। उसके पापा बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, जाओ ठंडे पानी से अपना जो फोर हेड है, माथा है, उसको धो लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ठीक है पापा। और वो बाहर जाता है, स्टूड आउटसाइड एंड वो बाहर जाता है, सोचता है कि ठंडा पानी तो केयर है इसका, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे तो स्कूल नहीं जाना है। ठीक है, फिर वो भगवान से प्रे करता है क्या करूँ क्या करूँ। फिर वो कमरे में जाता है, बोलता है कि पापा ठंडे पानी से, क्या आपने ठंडा पानी कहा? पापा कहते हैं हाँ बेटा। बोलता है लेकिन पापा अगर मैं ठंडा पानी से कर लूँगा तो मेरे को निमोनिया हो जाएगा, है ना, दिक्कत नहीं हो जाएगी? ठीक है, और मुझे बुखार भी आ रहा है। ये बेटा निमोनिया लिखा हुआ है, निमोनिया की स्पेलिंग पीछे शुरू होती है। ठीक है, तो जो फादर है, फादर बोलते हैं कि उसकी पल्स चेक करते हैं, बोलते हैं कि जाओ दौड़ कर जाओ स्कूल। अरे भाई ये क्या हो गया। हाँ, उसको जो फादर बोलते हैं वो बोलते हैं कि दौड़ के स्कूल जाओ, तुम लेट हो रहा है स्कूल के लिए। तो बोलता है ठीक है पापा। और स्वामी बाहर आता है और बाहर रूम के बाहर बैठ के सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। तो वो क्या करता है, छींकने की कोशिश करता है लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और वो परमिशन सोचता है मन में, अपने विचार लाता है कि क्या करूं मैं। फिर वो अपनी दादी के पास जाता है
और दादी के कान में कहता है कि दादी, अगर मैं इफ़ आई डाई आई श्योर फादर विल इंसिस्ट ऑन सेंडिंग माई कॉप्स टू द स्कूल। अगर मैं मर गया तो मेरे जो भूत वगैरह होंगे उनको भी पापा स्कूल भेज दिया करेंगे। तो ग्रैनी बोलती हैं ऐसा मत बोलो, इस तरीके से बात मत करो। तो ग्रैनी बोलती हैं ग्रैनी, अ टेरिबल फियर इज ड्रैगिंग विथ मी एंड माई हेड इज़ प्लिंटिंग विथ हेड एक, बट एट आई मस्ट नॉट कीप अवे फ्रॉम स्कूल। मतलब बोलता है ग्रैनी, दादी मेरा बहुत तेज़ बुखार आ रहा है और मेरा हेड दर्द के मारे फटा जा रहा है, लेकिन मैं स्कूल कैसे जाऊंगा फिर मैं। तो ग्रैनी बोलती डोंट गो टू स्कूल, स्कूल मत जाओ बेटा। और उसकी मम्मी को बुला लेती हैं और मम्मी से बोलती हैं इसके बच्चे को फीवर है, अगर ये स्कूल ना जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मम्मी बोलती हैं बुखार है बच्चे को, अरे। उसके सिर पे हाथ फेरती हैं और वो मासूम सा चेहरा बना के बैठा होता है, हाँ मम्मी। और वो उसकी बॉडी को फील्ड करती हैं, बोलती हैं कि इसको तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, ये भगवान, इसको तो बुखार है। ठीक है, बच्चा कहता है मम्मी मुझे दूध दो, थोड़ा और कुछ खाने के लिए दे दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। तो मम्मी बोलते हैं तुम ऐसे स्कूल तो ना जाओगे, परेशान हो, पागल हो क्या, मतलब बुखार चढ़ा है स्कूल जाओगी और तुम, चलो पलंग पर सो जाओ। तो स्वामी आराम से प्यार बोलता है मम्मी पापा, पापा क्या कहेंगे, पापा से तो पूछ लो। ठीक है, तो बोलती हैं तुम पलंग पर लेटो, पापा से मैं बात करती हूँ। और वो पापा के पास जाती हैं, पापा से बोलती हैं कि क्यों, देखो बच्चे को बहुत बुखार चढ़ा हुआ है स्वामी को, और वो स्कूल नहीं जा सकता। तो पापा बोलते हैं कि तुमने उसका टेम्परेचर चेक किया। कह रहे नहीं, टेम्परेचर तो चेक नहीं किया, लेकिन स्कूल एक दिन का स्कूल मिस कर दे तो क्या बात है, कौन दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, तो एनीवे कोई बात नहीं, टेक हिज टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर ले लो आप। ठीक है, और उसने अपनी पत्नी से बोला कि इसका टेम्परेचर लो और पता लगाओ कि क्या क्या है। ठीक है, और सो दैट अगर ज़्यादा बुखार हो जाएगा तो हमें डॉक्टर को नहीं बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर ज़रूरी पड़ जाएगा। तो एक थर्मोमीटर लेते हैं, वो थर्मोमीटर स्वामीनाथन के मुंह में लगाते हैं, ठीक है, आधे मिनट के लिए। और उसके बाद वो दिखाता है कि नॉर्मल है, बुखार है ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर वो दोबारा से लगाते हैं मुंह में कि दोबारा चेक करते हैं, हो सकता है थर्मामीटर गलत बता रहा हो। ठीक है, तो दोबारा से भी वो नॉर्मल निकलता है। फिर क्या होता है, सीटो किट टू फादर, फिर वो फादर के पास ले आते हैं, बोलते हैं ये तो नॉर्मल है, लगता है ये ख़राब हो गया, थर्मोमीटर ही ख़राब हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे को तो बुखार है। देर इज़ नो बेटर थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर मेरे हाथ में है ये अच्छा नहीं है, ये 100 फ़ारेनहाइट शो कर रहा है और मुझे लगा बच्चे को बुखार है। ठीक है, क्विट लाइकली फादर सेट, फादर बोलते हैं चलो बाहर जाओ यहाँ से, हम देखते हैं। तो फादर जाते हैं स्वामी के रूम में और वो क्या करते हैं, देखते हैं कि बच्चा जो है वो सांदे से लेटा हुआ है, आंखें बंद करके अपने पलंग पर लेटा हुआ है, और वो बहुत खुश है स्कूल ना जाने के लिए। उसके पापा एंटर करते हैं रूम में और कहते हैं अंडर टून, मतलब एक टून में कहते हैं कि तुम यू लकी फेलो, व्हाट अ प्लान यू हैव मेड टू स्टे अवे फ्रॉम हिज, मतलब तुमने एक स्कूल ना जाने के लिए तुमने एक बहाना बनाया है। स्वामी फेल्ट करता है सडनली एंड अनप्रोवोक्ड अटैक फ्रॉम बिहाइंड एंड ही शट हिज आइज एंड टर्न टुवर्ड द बॉल एंड फीबल ग्राउंड, मतलब दिखता है कि एकदम से पीछे से पापा आ गया, उसको डर लगता है एकदम से, वो अपनी आंखें बंद करके शांति से सुबह के लेट जाता है और चेहरा अपना बिगाड़ लेता है। पर होता क्या है कि दिन दोपहर तक वो ऐसे ही सोता रहता है। ठीक है, शाम हो जाती है सोते सोते और दिन भर वो वहीं पलंग पे बैठा बैठा सोता रहता है, बुखार जो चढ़ा है भाई साहब को। फिर कहता है कि अब मैं ऐसे बहाने कभी नहीं बनाऊंगा स्कूल जाने के लिए, अब मैं कल से डेली स्कूल जाऊंगा। तो बेटा हम पढ़ते हैं इसके अलावा अब इसके क्वेश्चन आंसर तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज वेरी प्लीजेंट डे फॉर द स्वामी, मतलब उसके लिए कौन सा डे काफ़ी अच्छा रहता है इनमें से, मंडे संडे फ्राइडे, बेटा संडे अच्छा रहता है उसके लिए, है ना। द थर्मोमीटर इंडिकेट टेम्परेचर नियरली, किसके आसपास ये टेम्परेचर शो कर रहा था, ये कर रहा था 100 के आसपास। स्वामी एंड हिज फ्रेंड इज वन ऑफ द फेमस नोवेल ऑफ, ये कौन सा नोवेल से लिया गया है, KR नारायण से लिया गया है या RK नारायण से लिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे, चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया गया है। वाई वॉज मंडे एंड अनप्लीजेंट डे फॉर द स्वामी, स्वामी के लिए मंडे अच्छा दिन क्यों नहीं था। वाई डिड स्वामी डिसाइडेड टू मिस द स्कूल, स्वामी ने स्कूल मिस करने के लिए क्यों सोचा। वाई डिड द कंप्लेन टू हिज फादर एंड व्हाट डिड हिज फादर से,
मतलब कि उसके फादर से उसने क्या कंप्लीट किया और पापा ने क्या कहा। विच प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय स्वामी मदर एंड वाई, मतलब कि स्वामी की मम्मी ने कौन सा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और क्यों कर दिया था। तो बेटा ये थे इसके क्वेश्चन आंसर। इसकी आपको आंसर शीट मिल जाएगी, आपको एक अलग से मिल जाएगी, एक वीडियो उसमें मिलेगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आप बना के खुद हमें सेंड करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।